तो व्यास जी कहने लगे, नारद जी मेरे को समझ में नहीं आता, आप क्या कहना चाहते हो? नारद जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है, आपने ग्रंथों की रचना की, संसार के कार्यों में फंसे रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए वे ग्रंथ सब अच्छे हैं, पर हंसों के समान राम कृष्ण के जो परम भक्त हैं उनके लिए भागवत की रचना नहीं करोगे? क्या आपके मन में संतोष नहीं हो सकता? जब तक भागवत की रचना नहीं करोगे ना, तब तक आपको संतुष्ट नहीं होगा। भागवत को वैष्णव जन पढ़ते हैं, भक्त जन पढ़ते हैं, शुद्ध सात्विक शाकाहारी लोग करते हैं। सज्जनों, एक बहुत अच्छी बात कहूं, हिंदू जो शब्द है ना, हिंदू का अर्थ यही है कि जो सपने में भी किसी का हिंसा नहीं करता है वो हिंदू है। हमेशा शाकाहारी बनने का प्रयास करो। अरे आप किसी की जान दे नहीं सकते तो जान लेने का हक कहां से है? तो हिंदू शब्द का अर्थ है अहिंसावादी। किसी की हिंसा मत करो। हिंसा केवल मारने को नहीं होती, हिंसा कई प्रकार की होती है। हिंसा वाणी के द्वारा भी हो जाती है। किसी के हमने कड़वा शब्द कह दिया तो शब्द ऐसा भी लग जाता है जो मरने से भी बड़ा होता है। इसलिए हमेशा शाकाहारी बनो। वैष्णव जन शाकाहारी होते हैं, उनको लिखो। बिना तुम्हारे मन में संतुष्ट नहीं हो सकता। व्यास जी बोले, क्या करूं मैं, इस समझ में नहीं आता। बुढ़ापा आ गया, कितना भी करूं, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। नारद जी के मन में, नारद जी ने कहा, मन में निराश मत करो। मेरे पिता ब्रह्मा को नारायण ने और मेरे पिता ने मुझे लिए भागवत की दीक्षा दी है। महाराज, उन 4 मंत्रों को आपको विस्तार से लिखो, उनकी व्याख्या करो। आपको संसार के लोग पढ़ेंगे, मन में संतोष होगा, सबका कल्याण होगा। व्यास जी बोले, बुढ़ापा आ गया, अब मेरे बस की बात नहीं है। नारद जी ने कहा, संतों के चरणों का आश्रय ले लो। कोई भी व्यक्ति जो संतों के चरणों का आश्रय ले लेता है तो भगवान की कृपा हो जाती है। संत कृपा और भगवत कृपा में कोई अंतर नहीं है। मैंने कहा कि संत कृपा भगवत कृपा से ऊंची है, क्योंकि संत की जब कृपा हो जाती है तो भगवान पीछे पीछे डोलना पड़ता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाई, बलिहारे गुरु आपनो, गोविंद दियो बताए। इसलिए संत कृपा, गोविंद मिलाने का कोई सामर्थ्यता है तो गुरुदेव में है। सज्जनों, देखिए, श्रोता और वक्ता का मानसिक संबंध जुड़ जाने पर कथा प्रभावी हो जाती है। और फिर कथा जब जीवन में परिवर्तन लाती है तो वही श्रोता के लक्षण भी कहे गए हैं जो कथा को साक्षात ज्ञान है। नारद जी ने कहा कि संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची होती है, मैं इसका प्रमाण हूं। अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा व्यास जी को सुना रहे हैं। हे व्यास जी,
मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरे गांव में चतुर्मास करने के लिए कुछ संतों की मंडली आई। तो संतों ने कहा हम चतुर्मास करेंगे, हमारी सेवा कौन करेगा? तो गांव वालों ने मेरी माँ को संतों की सेवा में लगा दिया। संतों के यहाँ झाड़ू लगाती, संतों के झूठे बर्तन साफ करती, संतों के वस्त्रों को धोती। तो मैं भी माता जी के साथ रहा। मैं संतों के साथ में बैठ कर के भगवान का कीर्तन करता, माता के साथ साथ संतों की सेवा करता। और शाम को जब संतों से प्रसादी जो बचती, उस प्रसादी को मैं ग्रहण करता। उस संतों की कृपा से, संतों के बचे हुए भोजन से मेरी बुद्धि भगवान की ओर प्रेरित हो गई। अब मैं भी संत बनना चाहता था। मैंने उन संतों के गुरुजी से कहा बाबा मुझे भी शिष्य बना लो, लेकिन मेरी माँ नहीं चाहती, क्योंकि माँ का तो सिद्धांत ही ऐसा ही होता है, चाहे बेटा जुआरी बन जाए, शराबी बन जाए, पापाचारी बन जाए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बेटा बाबा जी नहीं बन जाए। हाँ सज्जनों, अब तो नारद जी से कहा बेटा जब तक मां रहती है तब तक संत नहीं बना जाता। संत चले गई, अब मैया की माला चल रही है। हे भगवान, हे गोविंद, हे माधव, जल्दी से जल्दी मेरे लाला को ब्याह हो जाए। और नारद जी की माला चल रही है कि हे गोविंद, हे राघव, हे वंशीधर, जल्दी से जल्दी मेरी मैया मर जाए। हैं? दोनों की माला बराबर चल रही है, लेकिन एक दिन नारद जी की प्रार्थना भगवान ने स्वीकार कर ली। नारद जी की जो माता जी थी ना, वो गैया का दूध दोहने के लिए गौशाला में जा रही थी। तभी रास्ते में एक नाग सोया हुआ था। माँ का पैर उस सरप पर पड़ गया और सरप ने माँ को काट लिया। सरप के जहर के वासे और नारद जी की माँ शांत हो गई। नारद जी खेल रहे थे, गांव के लोगों ने कहा अरे भैया आप यहाँ खेल रहे हो, आपकी माँ शांत हो गई। नारद जी की आंखों से आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू निकला और एक से ठंडा आंसू निकला। गर्म आंसू तो इसलिए निकला कि माँ से अधिक ममता इस संसार में कोई दे नहीं सकता, और ठंडा आंसू इसलिए निकला कि माँ ही उसके जीवन का एक बंधन कारक थी। आज माँ का भी बंधन खत्म हो गया। माँ का सभी जो मोक्ष के कर्म था, अंतिम जो कर्म थे, विधिवत किए और विधिवत करके फिर उत्तर दिशा के लिए चले गए। चलते चलते एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान प्रारंभ कर दिया। ध्यान करते 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 एकदम भगवान की माया जो झांकी का दर्शन हुआ, और दर्शन होने के बाद में एक क्षण बाद वो दर्शन हट गया। अब तो नारद जी जिस प्रकार जल से बाहर मछली तड़पड़ा जाती है, ऐसे तड़पने लगी। भगवान मुझे एक क्षण के लिए दर्शन दिया, आपने ये क्या किया? भगवान का पुनः आकाशवाणी हुई, ये भैया इस जीवन में आपको दर्शन संभव नहीं है, लेकिन हम तुझे वरदान देते हैं, अगले जीवन में तुझे
खूब दर्शन दूंगा। महाराज प्रलय हुई, प्रलय होने में नारद जी का जीवन समाप्त हो गया। पुनः ब्रह्मा की गोद से भगवान नारद का अवतार हुआ। हे व्यास जी महाराज, वही दासी पुत्र नारद आज बिना नारी नारद बन गया। इस संतों की कृपा थी। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, स्वतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो। सज्जनों संत बड़े परमार्थी, बेश धरे अवधूत, राम नाम के बोला छूटे, भाग जाए जमदूत। जय हो। और मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता रोके, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। और क्या? संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, दरस के बड़े महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। और क्या? मेरे मन के रोके घोड़े, ऐसा कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई संत मिले,
निरतार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। और संत कैसा होना चाहिए? अरे माया से जो दूर हटाए, 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 मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। मुझ सतगुरु मुझ सतगुरु दे दे थोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। अवतारण की राह दिखा दे, अवतारण की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत बता दे, ऐसा कोई संत बता दे। अवतारण की राह दिखा दे, अवतारण की राह दिखा दे, ऐसा कोई संत दिखा दे, ऐसा कोई संत दिखा दे। और क्या? मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी बाह पकड़ना छोड़े ऐसा कोई संत मिले। तो ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, देवदत्तात्ममां वीणां स्वरं ब्रह्म विभूषितां, परमात्मा की कथा का गान करता हूँ और मेरे हाथ में प्रभु की दुई हुई वीणा है। मैं कहना चाहता हूँ व्यास जी, जब संतों के आशीर्वाद से दासी पुत्र का बच्चा रामदास देव ऋषि नारद बन सकता है, तो आप तो भागवत की कथा की रचना क्यों नहीं कर सकते। व्यास जी की समाधि लग गई, नारद जी ने व्यास जी का कान लगा करके और चतुर्थ श्लोकी भागवत का कान में दे दिया। महाराज 4 श्लोकों से 18,000 मंत्र बना दिए और बृहत भागवत की रचना व्यास जी ने के हृदय में हो गई। लेकिन समस्या आ गई, नारद जी ने मुझे भागवत प्रदान कर दी, उसका विस्तार कर दिया, लेकिन भागवत के शेष सुनाऊं। भागवत सुनने का सबसे पहला अधिकारी कौन है? जब तक अधिकारी नहीं मिले तो मैं किसे दूं? व्यास जी को बड़ी चिंता हुई। नारद जी का हृदय से आवाज निकली, व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, एक है
वो अधिकारी, उसका नाम है सुखदेव। मेरा औरस पुत्र है, लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है, जब तक मेरे पास नहीं आवे भागवत कैसे सुनाऊं, और सुनाऊं नहीं तो जन जन में प्रचार कैसे हो। व्यास जी ने और हृदय से आवाज निकाली, देखो 4 अंगुल की लंगोटी भी जिसके ने त्याग दी, ऐसे सुखदेव जी को खींचकर लाने का कोई समर्थ है तो वो है कृष्ण कथा। व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया, अपने उन शिष्यों को बहुत सुंदर भागवत को गुनगुनाने के श्लोक रटा दिए। कहा, बेटा मेरा पुत्र सुखदेव जहां निर्गुण समाधि में बैठा है, वहां जाकर इन श्लोकों को गुनगुनाना। उन नन्हे नन्हे शिष्यों ने उन मंत्रों को याद कर लिया और सीधे सुखदेव जी के पास पहुंचे, जो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हुए। वहां जाकर बहुत सुंदर श्लोक आया, वरापीडम नटवर भपो कर्णयो कर्णकारं बिभ्रद्वासं कनकपीसं बीजन्ते च मालया। ये आधा श्लोक बोलकर जैसे ही चुप हुई, महर्षि वेदव्यास के पुत्र सुखदेव जी की समाधि खुल गई। भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुनकर मुस्कुराकर बोले, आगे बोलो ना। शिष्यों ने कहा, आगे हमसे नहीं आता, आपको आगे जानना है तो हमारे गुरुदेव के पास चलो। उनके पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। महात्मा सुखदेव जी ने मंत्र के माध्यम से भगवान के सौंदर्य का जो श्रवण किया, सोचा सुंदर होंगे और फिर समाधि में बैठ गए। व्यास जी ने शिष्यों से पूछा, क्या हुआ? बोले, गुरुजी उनकी आंखें खुली लेकिन फिर समाधि में बैठ गई। इसी प्रकार फिर जाओ और ये मंत्र सुनाना, शायद परिवर्तन आ जाए। और दूसरा मंत्र कृष्ण की करुणा का वर्णन है। अहो बकियम स्थन कालकूटम जन्धासयापयाद यदा सावधवी लभते गतिम धातृचिंतां ततोयम किं वा दयालुं शरणं वज्रेयम्। बकिया ने बकासुर की बहन, अहो बकियम, जो बकासुर नाम के राक्षस थे, उनकी बहन का नाम था पूतना। अहो बकियम स्थल कालकूटम, जो भगवान कृष्ण को मारने के लिए अपने स्तनों पर कालकूट जहर को लगा करके लाई। लेकिन मेरे गोविंद कितनी बड़ी कृपा करते हैं, उन जैसा करने वाला कोई नहीं हो सकता। जो जहर देने के लिए मारने के लिए आई, मेरे गोविंद ने उनको पदवी कौन सी दी जो जसोदा मैया को देनी थी। इतनी बड़ी करुणा देख करके सुखदेव जी की समाधि टूट गई और शिष्यों से बोले, आगे बोलो ना, हमें इतना ही आता है, ज्यादा सुनना है तो आप हमारे गुरुजी के पास चले। आज सुखदेव जी महाराज दिगंबर शरीर है और उन नन्हे नन्हे शिष्यों के साथ व्यास जी महाराज के पास आए। आकर के अपने पिताजी को प्रणाम किया। व्यास जी ने सोचा कि मैंने अभी इनको भागवत सुना दी तो लोग कहेंगे कि व्यास स्वार्थी है। इसलिए व्यास जी महाराज ने कहा, जाओ पहले आप राजा जनक के यहां से दीक्षा प्राप्त करके आओ।
महाराज सुखदेव जी महाराज राजा जनक के यहाँ गए और जाकर के द्वारपालों से कहा, द्वारपालों ने जाकर राजा से कहा, बोले अभी 7 दिन तक कोई समय नहीं है, 7 दिन तक खड़े रहो। महाराज सुखदेव जी महाराज 7 दिन तक और राजा जनक के द्वार पर खड़े रहे, लेकिन तनिक मात्र भी उनको क्रोध नहीं आया। राजा जनक ने जंजे में प्रचार कर दिया, व्यास नंदन। सुखदेव जी महाराज ने क्रोध को जीत लिया है। फिर महाराज अंदर महल में बुलाया और सुंदर सुंदर देवांगनाओं को बुला करके महाराज आलिंगन करवाया। कोई देवांगना पंखा से हवा कर रही है, कोई पैर दबा रही है। इस प्रकार से 7 दिन तक खुद देवांगनाओं ने सेवा की, लेकिन सुखदेव महाराज ने यह भी बता दिया कि सुखदेव जी ने काम को जीता है। सज्जनों, जो काम को जीतता है, जो क्रोध को जीतता है, वही तो सुंदर शिक्षा प्राप्त करता है। अब व्यास नंदन व्यास जी के यहाँ आए और 18,000 श्लोक की कथा सुखदेव जी महाराज ने सुनी और कथा सुन करके कथा को ग्रहण किया। लेकिन अब कथा किसके लिए सुनाए? महाराज नैष्ठिक बाल ब्रह्मचारी व्यास जी ने सुखदेव जी के गले में लगा दिया। आज मुझे अधिकारी शिष्य मिल गया है, मुझे श्रेष्ठ गुरु मिले। वैसे ही गुरु भी चाहता है कि मुझे अधिकारी शिष्य मिले। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है, अगस्त ऋषि के शिष्य थे, उनका नाम था सुतीक्षण। सुतीक्षण अगस्त ऋषि के यहाँ विद्या अध्ययन किया। सुतीक्षण ने कहा, गुरुदेव गुरुदक्षिणा में क्या दूं? तो अगस्त मुनि ने कहा, अंग भर करके बेटा, मुझे गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे एक ही गुरुदक्षिणा दे दो, मुझे राम जी का दर्शन करा दो। मेरे गुरुदेव आपने शिष्य से कहते हैं कि राम के दर्शन करा दो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बेटा तुम्हारा जैसा तपस्वी शिष्य मिलना बड़ा भाग्य की बात है। इसलिए सुतीक्षण जी ने आश्रम मेरे रघुवर आए और सुतीक्षण जी ने ही अपने गुरु जी के लिए राम का दर्शन करवाया। सज्जनों, पुराणों में विद्या दिगंबर को नहीं दे सकता, इसलिए व्यास जी ने उन्हें अपनी पहनाई। और सुखदेव जी दिगंबर जरूर हैं, लेकिन ऐसे दिगंबर नहीं, कोपने पहनते हैं। उन्होंने भागवत कथा का अध्ययन किया और भागवत को पढ़ करके सुखदेव जी गदगद हो गए। राज परीक्षित को जब 7 दिवस मृत्यु का श्राप लगा तो परीक्षित को मोक्ष कैसे मिले? तभी आदरणीय सुखदेव जी परीक्षित की सभा में आए, ऐसी भागवत सुनाई। सज्जनों, परीक्षित 7वें दिन विमान आया और परीक्षित वैकुंठ चले गए। सोनकालिक ऋषियों ने पूछा, महाराज ये परीक्षित कौन है, किसके पुत्र हैं? 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला? सुश्रुत जी ने कहा, परीक्षित का जन्म प्रसंग सुनाना तो मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन परीक्षित जन्म की कथा कृष्ण कथा से उदित होती है। जिस मानव की कथा, जिस मानव का संबंध परमात्मा से जुड़ी आई, उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा जुड़ी आई। मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती, इसलिए तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। सज्जनों, जब कौरव पांडवों में युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, केवल एक बचा था दुर्योधन।
महाराज भीमसेन ने अपनी गदा से उनकी दोनों जंघाओं को तोड़ दिया। घायल अवस्था में पड़ा है। मांस पक्षी जीव मृतक समझ करके और दुर्योधन में चौच मार रही है। तभी उन्हीं के गुरु का पुत्र अश्वत्थामा आया। मित्रों, मैंने आपका नमक खाया है। अंतिम समय में मैं आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूं? दुर्योधन कहने लगा, मित्रों, हम 100 भाई थे और आज केवल अकेला पड़ा मैं दुख पा रहा हूं। और मेरे शत्रु केवल 5 भाई थे, एक भी नहीं मरा। अरे एक भी मर जाता तो दिल को तसल्ली होती। बोल बस यही छोटी सी बात, चिंता नहीं करें। आज रात सुबह सूर्य उदय होने से पहले मैं 5 पांडवों के सिर उतार कर ले आऊंगा, आप चिंता नहीं करें। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके, चाहे जग बेरी क्यों ना हो। जिसको मेरे गोविंद रखते हैं उसका कौन बाल बाका बिगाड़ सकता है। जिस पर मेरी कन्हैया की कृपा हो उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। आज विजय की प्रथम रात्रि है और पांडवों से कहा आज सोने का काम नहीं, आज शिविर से आगे चल करके धूमधाम से विजय की रात्रि मनाएंगे। आज 5 पांडव जहां सोने वाले थे वहां से मेरे गोविंद खड़ा करके ले गए। धूमधाम से विजय की रात्रि मना रहे हैं। इधर अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडवों के सिर कैसे काटूं। तो महाराज काल उल्लू कट न्याय उनके समझ में आया। काल उल्लू कट न्याय उसे कहते हैं कि रात्रि में कोयों को नहीं दिखता, तो एक उल्लू ने रात्रि में 100 कोयों से विजय प्राप्त कर ली। यही नीति अश्वत्थामा के समझ में आ गई और रात्रि में गया और जहां पांडव सोने वाले थे उन सैयाओं पर महाराज 5 पांडव पुत्र सोए हुए थे। आज अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के शीश के काट कर के ले गया और दुर्योधन से कहा, मित्र, जो आप 100 भाई मिलकर नहीं कर सके, जो आपकी सेना नहीं कर सकी, आज वो काम करके मैं आया हूं। मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया हूं। आज भीम को प्रसन्नता हुई और प्रसन्नता होकर कहा, मित्र लाओ भीम का सिर लाओ। और भीम के सिर को मांगा, दिया तो महाराज तरबूज की तरह चूर दिया। बोले भीम का सिर नहीं हो सकता। मित्र बताओ किसके सिर हैं? देखा तो 5 पांडवों के सिर हैं। आज दुर्योधन को दुख भी हुआ। अरे मित्र ये क्या किया तुमने? तो हमारे कुल को पानी देने वालों को भी नष्ट कर दिया। और दुर्योधन को श्राप था कि जब दुख और सुख एक साथ उत्पन्न हो जाएंगे तेरा काल आ जाएगा। दुर्योधन का प्राणांत हो गया। सज्जनों, जिस माँ के 5 पुत्र मर गए हो, जिस माँ के 5 पुत्रों को मार दिया गया हो, वह द्रौपदी बार बार चीख कर रही है, विलाप कर रही है, करण रुदन कर रही है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? हे दुष्ट अश्वत्थामा, क्यों मेरे पुत्रों को मार दिया? अरे मेरे बच्चे तो अबोध थे, सोते होंगे सिर काट दिए। क्यों? इस दृश्य को देखकर लाखों नर नारियां आ गई। राम राम, ऐसा घृणित काम
ऐसा कुत्सित कार्य किया है। अर्जुन ने द्रौपदी के कर्णोदन को जब देखा तो हाथ में धनुष्यबाण उठा लिया और कहने लगा, हे द्रौपदी, जब तक तेरे पुत्रों को मारने वालों का पकड़ के तेरे सामने दंड दूंगा, उसको भी मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज प्रतिज्ञा लेकर के और अश्वत्थामा के पीछे दौड़ लिए। जब अर्जुन को आता हुआ देखा तो अश्वत्थामा ने तुरंत ब्रह्म अस्त्र को आमंत्रण करके और छोड़ दिया। जब ब्रह्म शस्त्र को आता हुआ देखा तो अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकरा त्वमेव कोदयात्मानां वेगो से संसते। हे कन्हैया, बचाओ, ये ब्रह्म शस्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा। हे गोविंद ने कहा, अर्जुन क्यों डरते हो? हे अर्जुन क्यों डरते हो? देखिए, कांटा कांटे से निकाला जाता है, जहर जहर से मारा जाता है। रहीमन जी कहते थे, रहीमन जी क्या कहते हैं कि जहां काम में आवेश वहीं कहां करे तलवार। रहीमन देख बढ़ने को लघु न दीजिए डार, और जहां काम में आवेश वहीं कहां करे तलवार। तो कांटा कांटे से निकाला जाता है, तलवार से नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अर्जुन, ब्रह्म शस्त्र उसने छोड़ा है, आप ब्रह्म शस्त्र छोड़ना भी जानते हो और ब्रह्म शस्त्र लौटाना भी जानते हो। आप भी आमंत्रण करके और ब्रह्म शस्त्र को छोड़ दीजिए। अर्जुन ने भी ब्रह्म शस्त्र को आमंत्रण किया और ब्रह्म शस्त्र छोड़िया। दोनों ब्रह्म शस्त्र आपस में टकराए और टकरा करके महाराज जब टकराए तो दोनों को शांत करने का मंत्र बोला और ब्रह्म शस्त्र को अपने तरकस में रख करके और दौड़ करके और अश्वत्थामा को पकड़ लिया और पकड़ करके महाराज द्रौपदी के सामने ला करके खड़ा कर दिया। हे द्रौपदी, आप कहिए इस दुष्ट को कौन सा दंड दिया जाए? आप कहो तो से एक जगह गाड़ करके अपने बाणों से इसके सिर के भेदन कर दूं। आप कहें तो इसका सिर उतार दूं, आप कहे तो अग्नि में जलाकर मार दूं। क्या दंड देना चाहिए? देखिए मेरी माताओं की महानता, मेरी भारत की माँ में कितनी महानता होती है। जिस माँ के 5 पुत्रों को मार दिया वही माँ कहती है, हे अर्जुन इसे छोड़ दीजिए, हे अर्जुन इसे छोड़ दीजिए। मुंजता मुंजता में सह ब्राह्मणों निरंताम गुरु। हे छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आज जो बात द्रौपदी ने छोड़ने की कह रही है तो द्रौपदी का बात का समर्थन धर्मराज युधिष्ठिर भी कह रहे हैं, द्रौपदी सही कह रही है, अर्जुन इसे छोड़ दीजिए। भीम ने कहा तुम सब छोड़ दो, लेकिन मेरी गदा इसको छोड़ने वाली नहीं है, मेरे बाहों फड़क रहे हैं। अर्जुन भैया तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे अवश्य मारूंगा। लेकिन मां कन्हैया भी खड़े हैं, चुपचाप खड़े हैं। आज अर्जुन ने कहा कन्हैया क्या करें? तो क्या करें कन्हैया? ब्रह्मबंधो न हंतव्यम अताताई बधार्पणम। हे अर्जुन, ब्राह्मण कैसा भी हो, दुराचारी हो, पापाचारी हो, उसे नहीं मारना चाहिए, और अताताई कोई भी क्यों ना हो उसे नहीं छोड़ना चाहिए। भीम ने कहा बस रहने दो कन्हैया, तेरे जैसे अगर न्यायाधीश हो गए तो पार पड़ गई, मैं इसे अवश्य मारूंगा। लेकिन कन्हैया के परम शिष्य हैं अर्जुन। अर्जुन ने जब महाभारत का प्रारंभ हो रहा था तब गीता का ज्ञान लिया। आज अर्जुन की वह श्रुति समझ में आ गई।
कि जो माननीय पुरुष होते हैं उन माननीय पुरुषों को अपमान करना ही मृत्यु के दंड से कम नहीं है। सज्जनों, आज अर्जुन ने पकड़ करके उसके मस्तक से मणि निकाल कर से और धक्का देकर के आपके पांडाल से बाहर निकाल दिया। जा दोस्त, तू बात गंदा है, उसको दुर्वचन सुनाकर भगा दिया। आज अश्वत्थामा को सोचना चाहिए कि जो मुझे प्राण दंड मिलना चाहिए वो प्राण दंड नहीं दिया, केवल अपमान करके बजा दिया। लेकिन उल्टा सोच रहे, मैं पांडवों के वंशजों को नहीं रहने दूंगा, पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सोचा कि पांडवों में तो कोई बालक है नहीं। लेकिन याद आया कि जिस टाइम उत्तरा पुत्र, उस टाइम जो सुभद्रा पुत्र थे अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, उनकी पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। आज नवम मास चल रहा है और अश्वत्थामा ने महाराज अपने ब्रह्मशस्त्र को आमंत्रण करके छोड़ दिया। तो महाराज जब उत्तरा ने देखा कि ब्रह्मशस्त्र मेरी ओर आ रहा है तो वह दौड़ी दौड़ी कन्हैया के चरणों में जाकर के बोल रही, पाई पाई महायोगी देव देव जगतपति, नायम त्वयं भयं पाशे यत् मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी प्राणों की रक्षा करो, ये ब्रह्मशस्त्र मुझे जला करके राख कर देगा। मुझे मेरी मरने की परवाह नहीं है, लेकिन मेरे गर्भस्थ जो शिशु है उसे बचाओ, ये बालक नष्ट हो जाएगा तो पांडव के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा, ये निकृष्ट चरित्र किसने किया है? ये गुरुपत्र का ही हो सकता है। इसलिए कहा, बेटी तुम कुछ क्षण के लिए, एक क्षण के लिए चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब कुछ सही हो जाएगा। आप मातृत्व भाव मेरे प्रति जागृत करो। और जैसे ही मातृत्व भाव उत्तरा के मन में जागृत हुआ, मेरे गोविंद ने सूक्ष्म रूप धारण करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश हो गई। सज्जनों, भारतवर्ष में ऐसी माता है जिन्होंने भगवान को अपने गर्भ में धारण किया, ऐसी माता है जिन्हें भक्तों को गर्भ में धारण किया। लेकिन ऐसी माता तो उत्तरा ही है जिसने भक्त और भगवान को एक साथ गर्भ में धारण किया है। आज मेरे गोविंद ने जाकर के और अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मशस्त्र से गर्भ उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। एक रूप में भगवान पांडवों के सामने खड़े हैं और एक रूप में उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने भक्त की रक्षा कर रहे हैं। कुंती माता सब समझ गई और बार बार कन्हैया के चरणों में गिरकर के प्रणाम करने लगी। गोविंद, आज तुमने तो दो कर्तव्य करके दिखाया है जो मुझे आपको प्रणाम करने से कोई रोक नहीं सकता। बोले, बुआ जी आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? मैं तो आपके भाई वसुदेव का बेटा हूं। बूढ़े भैया, कन्हैया ये तो तेरी लीला है। किसी को बुआ बनाता, किसी को फूफा बनाता, किसी को माँ बनाता, किसी को बाबा बनाता। लेकिन प्यारे, तू तो सब बाबा को बाबा है। आज तुझे मैं प्रणाम करूंगी तो परम ब्रह्म परमात्मा है। बोले, बुआ मैं परमात्मा हूँ तो सबको वरदान दूंगा। युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर भैया जो मांगना चाहते हो वो मांग सकते हो।
युधिष्ठिर ने कहा प्रभु मैं कभी सत्य से पीछे नहीं जाऊं। भीमसेन से कहा भीमसेन आप क्या मांगना चाहते हो? बोले कन्हैया वैसे तो आप मुझे भोजन भट्ट कहते हो, अगर देना चाहते हो तो यही दे दीजिए, जब मेरा अंतिम समय आ जाए तब केवल तेरे चरणों में ही मेरी प्रीति रहे। अर्जुन से कहा अर्जुन क्या मांगना चाहते हो? अर्जुन ने कहा गोविंद जो हमारा गुरु शिष्य का रिश्ता है वो हमेशा बरकरार बना रहे। नकुल सहदेव से कहा, नकुल सहदेव ने कहा जो हमारे बड़े भाई हैं उनके चरणों में हमारी सेवा करने की भावना बनी रही। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी ने कहा प्रभु जो आपने सखा भाव रखा वो सखा भाव कभी छूटे नहीं। उत्तरा ने कहा भैया जब अंतिम समय आ जाए, व्याधियां इस शरीर को घेर लें, प्राण कंठ में आकर के घुर घुर करने लग जाए, तब केवल तेरे चरणों का ही ध्यान रहे, कुछ नहीं रहे। लेकिन प्यारे सबने मांग लिया। कुंती माता से कहा बुआ आप मांगो। तो कुंती माता ने वो मांगा जो आज तक किसी भक्त ने नहीं मांगा। बोले प्रभु बुआ कुछ मांगो। बोले लाला क्या मांगे, तेने हमारी हर जगह रक्षा की, अब क्या मांगे, कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि चाह गई चिंता गई और चाह गई चिंता गई और मनवा बेपरवाह, और जिनको कुछ नहीं चाहिए वो है सांसाओं के सहा। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो सांसा जो बादशाह होते हैं, जो राजा होते हैं, वो राजाओं के राजा हैं। तो आज कुंती माता ने क्या मांगा? बोले भुआ कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले कन्हैया अगर आप देना ही चाहते हो तो एक ही चीज दे दो। बोले क्या? मोरे मेरे जीवन से एक दुख नहीं हटे दूसरा दुख आ जाए, एक विपत्ति नहीं हटे दूसरी विपत्ति आ जाए। बोले बुआ ये क्या मांग रहे हैं? तेने बचपन से अब तक दुखों के अलावा क्या देखा है? अरे छोटी सी थी, अपने माँ बाप के यहाँ से और कुंती देश पहुंच गई, और जब थोड़ी बड़ी हुई तो कलंकित हो गई, और पति मिला तो ऐसा मिला जिसका कोई सुख नहीं मिला। फिर माता पांच पांच पुत्र हुए तो बन बन भटकने में निकाल दिया। हे भुआ कुछ मांगो ना। बोले कन्हैया केवल मुझे दुख चाहिए। अरे बासुक के माते सिलो पड़े जो तो कूदे भुलाए, बासुक ते तो दुख बड़ो पल पल याद दिलाए। हे कन्हैया उस सुख का मैं क्या करूंगी जो तुझको बुला देगा। उस सुख से तो अच्छा दुख है जो कम से कम तेरी याद तो आती रहेगी। सज्जनों जो चीज दुकान के अंदर पुस्तकालय में जाके कहें बोले बाबा हमें समोसा दे दो भैया, पुस्तकालय में समोसा मांगे तो कहाँ से मिलेगा। और रसोई में जाके कह दें कि हमें तो भृगु संहिता दे दो, भृगु संहिता की किताब दे दो, तो कहां से देंगे। तो भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि आनंद प्रदान करने वाले हैं और उनसे दुख माना जाए। दोनों माँ बुआ जी मेरे पास दुख तो नहीं है। बोल दुख नहीं तो कन्हैया तो कहीं नहीं जाएगा, यहीं रुकना पड़ेगा। आज सभी पांडवों को लेकर के मेरे गोविंद कहाँ गए हैं? एक महापुरुष जो 54 दिन से सरसैया पर पड़ा हुआ है, जिनके शरीर की एक एक बूंद निकल गई है। आज मेरे गोविंद उस महापुरुष के सामने
पांचों पांडवों को लेकर के पहुंचे। क्यों? कि जो ज्ञान गीता का अर्जुन के लिए दिया था, वही ज्ञान आज युधिष्ठिर के लिए दिया। लेकिन युधिष्ठिर कन्हैया कौन मानते हैं? एक छोटा सा लल्ला है। आज सामने गई और जब भीष्म पितामह ने देखा तो भीष्म पितामह ने प्रभु को प्रणाम किया। पांचों पांडवों ने प्रभु को प्रणाम किया, भीष्म पिता को प्रणाम किया। देख करके कहने लगी, कन्हैया मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। बोले भीष्म पिता मेरी? बोले हाँ। तो भीष्म पितामह अब पांडव लोग राजा बन गए हैं, ये राजनीति धर्म सीखना चाहते हैं, इन्हें कुछ उपदेश दीजिए। आज भीष्म पितामह के हृदय में बैठ कर के मेरे कन्हैया ने और युधिष्ठिर को राजधर्म, दान धर्म इत्यादि धर्मों की व्याख्या की और कह रहे थे कि हे पांडवों, जब अगर अपमान हो रहा हो और सामर्थ्यता हो तो युद्ध करके भी उसका अपमान का बदला लेना चाहिए। अगर आपसे ज्यादा बलशाली है तो उस जगह नहीं टिकना चाहिए। उस सभा के अंदर द्रौपदी भी खड़ी थी। द्रौपदी ताली बजाने लगी, बोले वाह महाराज वाह, क्या उपदेश दिया। और जैसे ही हास्य दिखा, बोले पुत्र वधू आप? बोले हाँ पितामह। बोले क्यों हंसी आई? बोले पिताजी वैसी आएगी। नहीं, वीरांगना को आकरण हंसी नहीं आती। क्या कारण है बेटी बताइए? कहने लगी पिताजी आप आज उपदेश दे रहे हैं कि निर्बल व्यक्ति जब उसकी अपमान हो रहा हो तो उसकी सहायता करनी चाहिए, उससे प्राण की बाजी लगाकर उसकी सहायता करनी चाहिए। बोले हाँ बेटी। बोले पिताजी जिस दिन दुष्ट दुर्योधन मेरी लज्जा को नहीं देख रहा था, मुझे वस्त्रहीन कर रहा था, उस दिन आप कहां थे? क्या उस पांडव उस कौरव सभा में आप नहीं थे? बोले बेटी था। तो उस दिन मैं निर्बल नहीं थी? अरे महाराज निर्बल नहीं, मैं उस दिन रजोशिला भी थी, मैं पुरुष का मुख नहीं देखना चाहती थी। और उस दिन आपने मेरी रक्षा क्यों नहीं की? मां आपका ये धर्म कहाँ चला गया? तो कितनी बढ़िया बात कही। बोले बेटी मेरे जीवन में पहली बार राजस्वी भोजन किया था, मैंने पहली बार दुर्योधन का कुधान खाया था और उस कुधान खाने से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। लेकिन बेटी आज मेरे शरीर की एक एक बूंद निकल गई, आज मेरी बुद्धि पवित्र है। सज्जनों कन्हैया से कहने लगा प्रभु मैं बड़ी खोज कर रहा हूं। बोले किस बात की पितामह? बोले मेरी एक पुत्री है। अब पांडव सोचने लगे भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी है, फिर इनके पुत्री कहां से आ गई? इनके पुत्री कहां से आ गई? भीष्म पितामह कहने लगे प्रभु मैंने मेरी जो मति है इसी को पुत्री माना है। और प्रभु ये मेरी मति है, ये है मेरी मति, और आप बन जाओ इसके पति और आप दोनों में हो जाएगी रति और मेरी हो जाएगी सतगति। इसलिए आप ये काम कीजिए। सज्जनों आज
कन्हैया कहने लगे प्रभु क्या आपकी पुत्री कुछ ज्यादा पढ़ी लिखी है? बोले प्रभु ऐसी मेरी पुत्री है कि संसार में कोई दूसरी नहीं है, किसी प्रकार का इस पर मल नहीं है। सज्जनों, आज मेरे कन्हैया को चरणों में मन लगा करके और भीष्म पितामह ने सबके देखते देखते अपने प्राणों को त्याग दिया और प्राणों को त्यागने से आज पांडवों में शोक छा गया। भीष्म पिता के अंतिम संस्कार किया। भगवान कन्हैया ने मोह रूपी माया को हटा करके और अपने द्वारका के लिए विदा मांगी। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं कन्हैया तुम जाने की कहते हो तो ऐसा लगता है कि मानो हमारे शरीर से प्राण निकले जा रहे हैं, लेकिन हमारे कारण द्वारका वासियों को भी आपका दर्शन का लाभ नहीं मिल रहा, इसलिए प्रभु आपको रोक भी नहीं सकते। आज अर्जुन को साथ लेकर के द्वारका के लिए विदा हुआ और द्वारका मेरे कन्हैया जा रहे हैं। द्वारका जब जा रहे हैं महाराज, पूरे मार्ग में आज द्वारका वासियों को पता चला कि कन्हैया द्वारका आ रहे हैं। महाराज सभी द्वारों पर द्वार बनवाए गए हैं, ध्वजा पताका इत्यादि लगाए गए हैं, सभी रास्तों में पुष्प छाए गए हैं, पुष्पों की वृष्टि कर दी गई है, जगह जगह तोरण भी द्वार सजाए गए हैं। आज माता देवकी के मन में बड़ी प्रसन्नता है। आज मेरा गोपाल पांडवों को विजय दिलाकर आ रहा है। मेरे कृष्ण जैसे द्वारका में प्रवेश किया, उनसे पहले ही आसपास के जो कोल भी निषाद हैं, उन निषादों से कृष्ण ने पूछा मेरी अनुपस्थिति में आप लोगों को किसी प्रकार का कष्ट तो नहीं हुआ? निषाद बोले आप कोई कष्ट नहीं था, लेकिन आपका दर्शन नहीं मिल रहा था, यही कष्ट था। भगवान बोले अब मैं आ गया हूँ, अब कोई कष्ट नहीं है, और कष्ट है ना तो मुझसे कहना। अपने महल में प्रवेश करते ही मेरे माता पिता के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। माता देवकी रोहिणी के चरणों में सिर रख करके प्रणाम किया। सज्जनों, माता पिता के प्रणाम करने से, माता पिता के चरण छूने से, माता पिता की आज्ञा मांगने से हमें क्या प्राप्ति होती है? सुनिए। अभिवादन शीलस्य नित्यपा, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपासे दिवनम् चत्वार्थस्यान् वृद्ध्यन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेद विना। अपने माता पिता के चरण छूने से, माता पिता का आशीर्वाद लेने से, माता पिता की सेवा करने से हमें चार चीज मिलती हैं। आयु, लंबी आयु मिलेगी, आयु अच्छी विद्या प्राप्त मिलेगी, आयुर्विद्या यश, अच्छा यश मिलेगा, और अच्छा बल मिलेगा। तो माता पिता की सेवा करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचा कि माता पिता की कहिए तो सास ससुर की ना करें, सासन की खूब सेवा करियो, अच्छे आशीर्वाद देंगी। हाँ, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी चाहिए। देखिए जितने भी रिश्ते हैं, उन रिश्तों में माँ बाप का जो संबंध है वो भगवान का संबंध है। आज हमारे जीवन में परिवर्तन तभी आएगा जब अपने माता पिता खुश होंगे। एक कहते हैं
हर बात को तुम भूले भले, माँ बाप को मत भूलना। हर बात को भूल सकते हो लेकिन माँ बाप को मत भूलना कभी भी। संसार सागर है मगर माता पिता एक नाव है, जिनने करी इनकी सेवा उनका तो बेड़ा पार है। जिनने दुखाई आत्मा वो डूबता मझधार है। माता पिता परमात्मा मिलते न दूजी बार है। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है दिल उसका नहीं दुखाना। से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे मनुष्य का नहीं दुखाना। पहले माँ ने तुझको 9 महीने पेट में रखा, सोने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। पहले तो माँ ने तुझको 9 महीने पेट में ढोया, सीने का खून पिलाया, तू जब जब बंदे रोया। बड़ा कर्ज है तुझ पर माँ जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है मन उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में अरे सुलाया, खुद पीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में तुझे सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया।
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई दूजा स्वर्ग नहीं है। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। जिस जन्म मरण से तुझको, इस जन्म मरण से तुझको अरे गर है मुक्ति पाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना। दिल उसका नहीं दुखाना।